नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है और आज हमारा 9वां एपिसोड है। ठीक है, अगर पिछले वाला नहीं देखे हैं आप तो जाकर के देखिए। बहुत ही आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू कनेक्ट इंडियन एजेंसी विथ इंटरपोल नेटवर्क। भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या पोर्टल का नाम है? पोर्टल का नाम है आपका भारत पोल। ठीक है, क्या है? सेकंड ऑप्शन भारत पोल। अब इसको किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया अमित शाह ने। और इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है? तो डेवलप किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ठीक है, तो डी डेवलप्ड बाय सीबीआई। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें यहां के जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, उनको इजीली एक्सेस दिया जाएगा इंटरपोल के। इंटरपोल मतलब अपने जो भी केसेस है और जो भी केस है उस केस को क्या किया जाएगा? केस में इन्वेस्टिगेट जल्दी जल्दी किया जाएगा, मतलब केस को स्पीड अप ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। किसको? तो सीबीआई। और इसको डेवलप किया है किसने? सीबीआई ने। और इसका पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इंटरपोल का। ठीक है, तो इंटरपोल है क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे हर कंट्री का अपना एक तो हर कंट्री का अपना पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी प्रकार इसमें ये इंटरपोल पूरे इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरे कंट्री। इसके कितने मेंबर हैं इंटरपोल के? ठीक है, तो इंटरपोल की बात कर लें तो इसके टोटल मेंबर जो है 196 है। कितना है? 196। ठीक है, टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 196। बना कब? 1923। और इसका हेड क्वार्टर कहां है? लियोन पेरिस। कहां है? ठीक है, लियोन पेरिस फ्रांस में है। 196 टोटल हो गए कंट्री। 1923 में इसका स्थापना हुआ और लियोन पेरिस इसका फ्रांस हेडक्वार्टर है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमओयू साइंड बिटवीन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, तो किस लिए साइन किया गया है? वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIUIND एंड भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, किस लिए? फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो भी इलीगल तरीके से मनी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इलीगल तरीके से, ठीक है, बिना गवर्नमेंट के नजर का, तो उसको रोकने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसको ये क्या हुआ? MOU साइन हुआ है। किसके बीच में? IRDAI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो FIU क्या है ये? अगर FIU की बात करें तो ये कब बना? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब पास हुआ है? तो 2002 में। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, एक्ट कब का है? 2002 का। और इसी 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना हुई कब? 2004 में, 2004 में। ठीक है, और IRDAI मतलब यह क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया चैप्टर लॉन्च बाय द पीएम फोरम इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में पीएम फोरम इंडिया, पीएम फोरम द्वारा लॉन्च किए गए इंडिया चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, क्या है ये? पीएम फोरम इंडिया। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये क्या है? ये टोटल 4000 लोगों का एक ग्लोबल कम्युनिटी है। क्या है ये ग्लोबल कम्युनिटी है। ये ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, ये एक वैश्विक ग्रुप है जिसमें टोटल कितने हैं? 4000 लोग हैं, ठीक है, और टोटल कितने, और 40 कंट्री से 4000 लोग इसके मेंबर हैं। और ये करते क्या है? ये मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग फील्ड को क्या करते हैं? ये सर्विसेज में मार्केटिंग फील्ड को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएम फोरम इंडिया। Where will be the 8th edition of Indus Food 2025 be inaugurated? ठीक है, इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया? ये कहां किया गया? ये किया गया सेकेंड ऑप्शन, इंडिया एक्सपोजिशन मार्केट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। कहां किया? ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किए थे चिराग पासवान। कौन किए थे? चिराग पासवान, ठीक है, चिराग पासवान किए थे। और ये कौन मिनिस्टर हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन्हीं के पास है। विच कंपनी सिक्योर्ड द 1000 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन द यूपीपीसीएल ऑक्शन इन जनवरी 2025? ठीक है, जनवरी 2025 में यूपीपीसीएल नीलामी में किस कंपनी ने 1000 मेगावाट का सौर पीवी परियोजना हासिल की है? तो किसने किया है? ये किया है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर 3, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। अब यूपीपीसीएल क्या है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कंपनी है ये, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और कितना टोटल? 1000 मेगावाट। सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है? सोलर पीवी मतलब पीवी का मतलब क्या होता है? फोटोवोल्टिक। पीवी मतलब फोटो वोल्टिक, ठीक है। क्या होता है ये? अरे सन, सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी मिलती है उसी को बोलते हैं फोटोवोल्टिक, ठीक है, और कुछ नहीं है ये। विच लोकेशन इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन एंड वेदर सेंसस? ठीक है, कौन सा स्थान भारत की पहली तट रेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, वेदर सेंसस क्यों, मतलब इसका कहने का मतलब यह कि वेदर सेंसस मतलब जो कोस्ट लाइन है ये, ठीक है, ये क्या हो गया? अभी किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका मरीन नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी, ठीक है। कहां? ये जामनगर में। कहां है? जामनगर में हुए। और जामनगर कहां पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात हो गया आपका। ठीक है, ये गुजरात है। तो इस एरिया में जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया में जो भी पक्षी बर्ड वगैरह आते हैं और आकर के यहां पे क्या करते हैं वो, कि वहां पे जो भी जो कीड़ा वगैरह होता है, जो वहां पे जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उसको ये खाते हैं, ठीक है, आते हैं। और ये मतलब ये पूरा कोस्टल एरिया में ही रहते हैं, ठीक है। तो उसी को सेंसस, उसी की जनगणना के लिए ये लॉन्च हुआ है। कहां लॉन्च हुआ है? गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च किया इसको। और कहां लॉन्च हुआ है? तो ये मरीन नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी में लॉन्च किया है, ठीक है। वेयर वॉज द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी? वेयर वॉज द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी? गांधी दर्शन आर्ट गैलरी इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी, कौन? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहां किया गया? तो कहां किया गया? ये किया गया है राजघाट में, राजघाट न्यू दिल्ली, ठीक है।
राजघाट क्या है? मतलब महात्मा गांधी का समाधि स्थल को हम लोग राजघाट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति कहां, कब बना? तो ये बना 1984 में। ये क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी जो आया हुआ था उसमें पूछा गया था, प्री में, एनटीपीसी के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि गांधी स्मृति एंड और दर्शन समिति का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। ललित कला एकेडमी ये भी दिल्ली में ही है, और ये कब बना? 1954 में, 1954 में। ठीक है, साबरमती आश्रम, ये तो आप लोग को पता होगा। साबरमती आश्रम, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे तो लौटने के बाद सबसे पहला आश्रम गांधी जी ने बनाया था इंडिया में। गांधी आश्रम बनाते गांव में कहां बनाए? गुजरात में बनाए थे, और कोचराब में बनाए थे। कहां? एक जगह है गुजरात में कोचराब, तो उसको नाम उसके जानते थे, उसके नाम से कोचराब आश्रम के नाम से जानते थे उसको। ठीक है, बाद में कब बना? कोचराब आश्रम बना 1915 में। ठीक है, जिस ईयर में आए वहीं पे वो बने, वहीं पर वो उस स्थापना किए थे, उसी ईयर में स्थापना किए थे कोचराब आश्रम का। और 2 साल बाद उसको फिर साबरमती शिफ्ट किया गया था। मतलब 15 में कोचराब में आश्रम बना और उसी को 17 में शिफ्ट कर दिया गया साबरमती में, जिसको बोलते हैं हम साबरमती आश्रम। ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल डेवलप्ड फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर? आयुर्वेदा चिकित्सकों के लिए विकसित अल आधारित नाड़ी निदान उपकरण का नाम क्या है? क्या है ये है नदी तरंगनी। ठीक है, नदी तरंगनी क्या है? AI बेस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक, मतलब आपके हार्टबीट को चेक करने के लिए है ये। ठीक है, क्या है? नदी तरंगनी। वेयर वॉज द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रचना जलिंद्रा इंद्रा? ठीक है, साइन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार बैंडेड रॉयल तितली रचना जलिंद्र इंद्र की खोज कहां की गई थी? कहां की गई है? की गई थी नहीं है, की गई है ये। ठीक है, त्रिपुरा में। कहां किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। क्या है ये नाम? क्या है इसका? बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई है, और इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, क्या है? रचना जलेंद्र इंद्र, ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम इसका रचना जलेंद्र इंद्र है। और खोजा कहां गया? त्रिपुरा में। व्हिच कंपनी लॉन्च द शिप एयर ऐप फॉर द फर्स्ट लाइन अस्थमा स्क्रीनिंग इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में प्रथम पंक्ति अस्थमा स्क्रीनिंग के लिए शिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो कौन किया है? शिप फॉर सिप्ला। ठीक है, तो सिप्ला ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या है? अस्थमा को स्क्रीनिंग करने, अस्थमा की जांच करने के लिए। और पता है अस्थमा कैसे होता है? एयर पोल्यूशन के अस्थमा होता है। अस्थमा अनुवांशिक में अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स को अस्थमा है तो उसके बच्चे को भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। ठीक है, और एयर पोल्यूशन भी एक कारक है अस्थमा होने का। Who will succeed Adli Sumariwala as a president of the Athletics Federation of India? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI, ठीक है, कि अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमारीवाला का स्थान कौन लेगा? तो कौन लेगा? बहादुर सिंह सैगो लेंगे। कौन लेंगे? बहादुर सिंह सैगो। ठीक है, बहादुर सिंह सैगो। और ये कब बना? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1946 में, 1946 में। ठीक है, और बहादुर सिंह सैगो तो बन गए, लेकिन बहादुर सिंह सैगो किस खेल संबंधित है? ये पूछा जा सकता है कि कौन से खेल से संबंधित है? ये है शॉर्टपुट। शॉर्टपुट मतलब वही गोला फेंकने वाला। ठीक है, वही है, उसी को बोलते हैं शॉर्टपुट। अंजू बॉबी जॉर्ज ये इसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और ये किस खेल संबंधित है? तो ये है लॉन्ग जंप। ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये तो पता होगा आपको, ओलंपिक जीत के आए अभी। ठीक है, सिल्वर लेके आए ओलंपिक में भी। तो ये कौन? ये हो गया जेवलिन थ्रो।
जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, ठीक है। पीटी उषा, ये तो पता आपको, रेसर, रेसर है ये। और पीटी उषा अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं। Who has become the world oldest living person recognized for her faith and vibrant personality and is nearly 170 years old, ठीक है। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई हैं? देख रहे हैं, बुजुर्ग जीवित व्यक्ति, बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई हैं जो अपनी आस्था और जीवंत व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाती हैं और लगभग 117 साल की हैं। कितने साल की हैं? 117 वर्ष की हैं। तो कौन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिस्टर, सेकंड ऑप्शन, सिस्टर इनाह कैनेब्रो लुकास, लुकास। ठीक है, सिस्टर इनाह कैनेब्रो, याद कैसे रखेंगे इसको? बस इसको, इनका एक नाम याद रखना, या तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है, या तो इसको लुकास, लुकास याद रख लीजिए, ठीक है। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन लगाना है, या तो लुकास याद रख लीजिए या तो येना याद रख लीजिए, ठीक है। बस इतना से आपका काम चल जाएगा। अब किस कंट्री के हैं ये? ध्यान रहे, किस कंट्री के हैं ये? तो ये है ब्राजील की, ब्राजील की है, ठीक है। इससे पहले ये थी, इससे पहले ये थी टोमिको इटुका। इससे पहले सिस्टर इनाह कैनेब्रो लुकास से पहले टोमिको इटुका थी, लेकिन इनका कुछ दिन पहले डेथ हो गया है, तो इसी की वजह से इनका स्थान अब ये ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई, पहले ये थे लेकिन फिलहाल इनकी, अब इनकी डेथ हो चुकी है, तो इनके जगह पे ये आ गए सिस्टर इनाह कैनेब्रो। और ये कहां के थी जो इनका डेथ हुआ? ये थी जापान की, ठीक है, ये थी जापान की। हो सकता है कि आपसे इनका जन्मदिन पूछ ले कि किस, तो क्योंकि सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, सब तो ओल्डेस्ट पर्सन है, तो हो सकता है आपसे उनसे आपका जन्मदिन पूछ ले। तो जन्मदिन इसका क्या था? 23 मई, लुकास का जन्मदिन 23 मई 1908, ठीक है, 23 मई 1900, ठीक है, इनका जन्मदिन था। ये जापान की हो गई, ठीक है, और इनका जन्मदिन था 23 मई 1908, ठीक है, 23 मई 1908। और इनका क्या बोला? ठीक है, 23 मई 1908 हो गया। और इनका कब था? इनका था 8 जून, 8 जून 1908, 8 जून। ठीक है, टोमिको इटुका का 23 मई 1908 को हुआ था जन्मदिन, और इनाह कैनेब्रो का था 8 जून 1908, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे, फिर से बात पढ़ता हूं, ठीक है। अभी कौन हो गए? अब सिस्टर इनाह कैनेब्रो, इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर इनाह कैनेब्रो लुकास, ठीक है। ये कहां की है? ब्राजील की है, और इनका जन्मदिन 8 जून 1908 को होता है। इससे पहले थी टोमिको इटुका जो जापान की थी, और इनका जन्मदिन है 23 मई 1908 को। Which city ranked 8th globally and secured the top spot in West Asia in the Global Power City Index, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर है और पश्चिमी एशिया में शीर्ष स्थान पर है? कौन हो गया? और क्या? दुबई, ठीक है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? दुबई।
और ये वेस्ट एशिया में टॉप पे है। वेस्ट एशिया की बात करें अगर हम, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यूएई, पूरा गल्फ कंट्री आता है, तो उसको बोलते हैं हम वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में टॉप पे दुबई हो जाएगा। और ऐसे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 8वां स्थान है दुबई का, ठीक है। अच्छा, ये रैंक जारी कौन किया था? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी कौन किया? ये जारी किया मोरी मेमोरियल फाउंडेशन। कहां की है ये? जापान की। जारी कौन किया? मोरी मेमोरियल फाउंडेशन, जापान के द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। Who will receive the outstanding lifetime achievement award at the Jaipur International Film Festival 2025 and who will be honored with a tribute for their cinematic legacy? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलेगा और किसे उनकी सिनेमाई विरासत के लिए श्रद्धांजलि से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 लोगों को। कौन कौन? एक तो यश चोपड़ा है, जिनके बारे में आपको मालूम है कि बहुत सारी मूवी बनाए थे, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो भी बहुत सारी मूवी बनाए, ठीक है। उसके बाद श्याम बेनेगल, ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान को बनाने में इसी व्यक्ति का हाथ था, ठीक है, शाहरुख खान बनाने में इसी व्यक्ति का हाथ था, यश चोपड़ा का। और एक और है लीजेंड श्याम बेनेगल, ठीक है। तो इस दोनों को श्रद्धांजलि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। कहां? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। और श्याम बेनेगल कहा जाता है, श्याम बेनेगल को अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई है, ठीक है। और ये जहां रियलिस्टिक सिनेमा, रियल मुद्दों पर सिनेमा बनाने में स्टार्ट करने भारतीय सिनेमा में इन्हीं का हाथ है, श्याम बेनेगल का। और इनकी पहली मूवी थी अंकुर, ठीक है। श्याम बेनेगल की फर्स्ट मूवी थी क्या? अंकुर। श्याम बेनेगल की पहली मूवी थी अंकुर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पहला एडिशन कब हुआ है? तो फर्स्ट एडिशन हुआ है 2009 में, मतलब 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। सेंट नरहरि तीर्था स्टैच्यू डिस्कवर्ड इन सिम्हाचलम टेम्पल। वेयर इज दिस टेम्पल लोकेटेड? सिम्हाचलम टेम्पल में संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति की खोज की गई। यह मंदिर कहां स्थित है? तो कहां स्थित है यह मंदिर है विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये तीर्थ, नरहरि तीर्थ जो है, इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि नरहरि तीर्थ वॉज द डिसाइपल ऑफ माधवाचार्य हु प्रोपोंडेड द्वैता वेदांत फिलोसफी, ठीक है। मतलब नरहरि तीर्थ ने द्वैता फिलोसफी, माधवाचार्य किसके डिसाइपल थे? शिष्य थे। तब माधवाचार्य के शिष्य थे। और ये उन्हीं के दिए गए, उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए द्वैता फिलोसफी हैं, उसी को इन्होंने फैलाया, उन्हीं के अनुसरण किया इन्होंने, ठीक है। तो क्या हो गया? फॉलोड द्वैता वेदांत फिलोसफी, द्वैता वेदांत फिलोसफी, ठीक है। डिसाइपल ऑफ माधवाचार्य, ठीक है। डिसाइपल ऑफ माधवाचार्य, और इन्होंने दिया था माधवाचार्य के द्वारा ही द्वैता फिलोसफी का प्रोपोंड किया, द्वैता फिलोसफी को दिया गया था, ठीक है। और ये कहां से थे? तो ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीकाकुलम, वहीं से थे, ठीक है। फ्रॉम श्रीकाकुलम, ठीक है, फ्रॉम श्रीकाकुलम। और इन्होंने ही कलिंग रीजन में द्वैता फिलोसफी को पूरी तरीके से वहां पे फैलाया था, प्रोपगेट किया था। कलिंग रीजन में
द्वैता फिलोसफी को उन्होंने प्रोपिगेट किए थे। कलिंग रीजन कहने का मतलब है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उस समय आज को जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बोलते हैं, उसी समय उसको बोलते थे कलिंग रीजन। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में फैक्ट हो गया। कहां खोजा गया इनको, किस टेम्पल में, तो सिंहाचलम टेम्पल कहां पड़ता है, विशाखापट्टनम में। हु लॉन्च द अमूल्या एंड अक्षय, अमूल्या एंड अक्षय, द थर्ड एंड द फोर्थ ऑफ द 8 फास्ट पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल, 8 फास्ट पेट्रोल वेसल में से तीसरे और चौथे अमूल्य और अक्षय को किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कौन लॉन्च किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। अच्छा, ये दोनों है क्या, अमूल्य और अक्षय, क्या है, तो ये है फास्ट पेट्रोल वेसल है। मतलब क्या, अगर रोड पे पेट्रोलिंग करती है पुलिस ना, पुलिस रोड पे पेट्रोलिंग करती है रात में, उसी तरह से समंदर में जो पेट्रोलिंग होता है इसी की तरह होता है, फास्ट पेट्रोल वेसल के द्वारा होता है पेट्रोलिंग समंदर में, कि कोई बाहर से किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे टेरिटरी से इंडिया में कोई इंटर तो नहीं कर रहा, लीगल है। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है पेट्रोल वेसल। और कौन डेवलप किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये सब का सब जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है। कहां की, कोलकाता की, कोलकाता। ठीक है, ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये कहां की है, मुंबई की है। ठीक है, तो ये सब करती क्या है, ये सब क्या करती है, शिप का निर्माण करती है, शिप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट पेट्रोल वेसल। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देखिए। ठीक है, और बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और इसी तरह से वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।